बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंग्लिश सीखने के लिए मुख्तसर ग्रामर उसका इंतख़ाब किया है और ये हम कोर्स तैयार कर रहे हैं। शुरू में हमने इसम यानी नाउन का ज़िक्र किया है कि नाउन किसे कहते हैं। किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। जैसे मसलन जाहिद, ये जाहिद हमने लिख दिया। फिर हमने इसके नीचे इसका जो तलफ़ुज़ है वो भी इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश में बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, उनको नहीं पढ़े जाते। जैसे कुरान में भी है और अरबी में भी जो अलिफ लाम लिखा जाता है वो नहीं पढ़ा जाता। जब मिला के हम पिछले वाले से मिला के पढ़ते हैं तो अलिफ लाम का एतबार नहीं करते। जैसे अस्सलाम में लाम को नहीं पढ़ा जाता। तो इसी तरह यहाँ इंग्लिश में भी बाज़ अल्फाज जो है वो साइलेंट होते हैं, वो नहीं पढ़े जाते। इसलिए हमने नीचे इसका तलफ़ुज़ दिया है ताकि देखने वाला, पढ़ने वाला इसमें गलती ना करे। तो किसी चीज़ के नाम को या किसी जगह या शख्स के नाम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ये ऊपर हमने नाउन इंग्लिश में लिख दिया, साथ में उसका तलफ़ुज़ भी लिख दिया कि नाउन किस तरह लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो ये हमने जाहिद आदमी का नाम लिख दिया। इसी तरह चेयर कुर्सी को कहते हैं, तलफ़ुज़ लिख दिया, माना लिख दिया। कराची जगह का नाम है, शहर है। बॉय लड़के का नाम है। इसी तरह रिवर, ये नदी को कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमने लिख दिया। तो आप जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आप चीज़ों के नाम सीखें। कमरे में, आपके घर में जो चीज़ें हैं उनका नाम सीखें। नाम सीखने के बाद आपको फिर आना चाहिए वर्ब की तरफ। फ़ेल, वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना पाया जाए उसे उर्दू में फ़ेल और अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं। तो जितने काम हैं, खाना है, पीना है, सोना है, आना है, जाना है, ये जितने भी काम आप उनका नाम सीखें कि जाने को क्या कहा जाता है, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसी तरह बैठने को क्या कहते हैं, उठने को क्या कहते हैं। ये चीज़ें आप अफ़आल याद करें। जब आपने अफ़आल और अस्मा याद कर लिए, फिर आता है अब जुमला बनाएंगे। जुमला यहाँ पर मैंने अफ़आल लिख दी है कुछ। ईट खाना, ड्रिंक पीना, कम आना, गो जाना, स्लीप सोना। ये अब जुमला बनाए। जुमला कैसे कहते हैं? जुमला कहते हैं एक मुकम्मल ख्याल या बात को ज़ाहिर करने वाले मजमू को जुमला कहते हैं। अब जब हमने इसम यानी फ़ाइल, सब्जेक्ट, फ़ाइल यानी काम करने वाला, मैं खा रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हूँ, मैं काम करने वाला हूँ यानी खाना खा रहा हूँ। इसी तरह इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट, यहाँ मैंने तलफ़ुज़ भी लिख दिया। और फ़ेल को, काम को वर्ब कहते हैं। ठीक है। जब हमने ये दो चीज़ें पढ़ी तो अब इनसे मुख्तसर जुमला बना सकते हैं हम। इसलिए अब जो है हम मुख्तसर जुमले बनाएंगे। इंग्लिश में जुमले को सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस। अब इंग्लिश में जुमला कैसे बनाया जाता है ये देखें। अरबी में जब हम जुमला बनाते हैं तो पहले फ़ेल को रखते हैं, फिर फ़ाइल को रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका अपोजिट है, यानी इसके मुखालिफ है। कैसे? पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर वर्ब को रखेंगे, यानी पहले इसम यानी फ़ाइल को रखेंगे, फिर फ़ेल। नीचे मैंने कुछ मिसालें दी है, आप अपने लिए और मिसालें भी निकाल सकते हैं। जैसे जाहिद ईट्स, जाहिद खाता है। बॉय स्लीप्स, लड़का सोता है। अली ड्रिंक्स, अली पीता। तो ये यहाँ पर जायद जो है वो खाने वाला है ना, तो जायद फ़ाइल है, इसको पहले रख दिया। ईट्स, ये खाना है, फ़ेल है, वर्ब है, इसको सेकंड नंबर पर रख दिया। इस तरह बॉय जो है वो लड़का जो है वो इसम है, फ़ाइल है, सोने वाला है ना, काम करने वाला, तो फ़ाइल है, सब्जेक्ट है। और स्लीप्स ये वर्ब है, तो इसको सेकंड नंबर पर रख दिया। अली जो है वो सब्जेक्ट फ़ाइल है, ड्रिंक्स ये वर्ब है, इसको दूसरे नंबर पर रख दिया। तो इसी तरह आप जितने अफ़आल और जितने अस्मा आपने याद कर लिए,
اس کے پریکٹس کریں.